हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी ज्ञान से पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि तो वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 10th की विज्ञान की वीडियो है और साथ ही साथ क्लास 10th की विज्ञान के चैप्टर डिस्कशन की भी वीडियो है। तो दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कंटेंट मुख्यतः क्लास 10th की विज्ञान के चैप्टर डिस्कशन को लेकर है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम क्लास 9 और क्लास 10 की हिंदी और मैथ को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अब क्लास 10th की विज्ञान की भी आज से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी क्लास 10th की विज्ञान में चैप्टर डिस्कशन को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास 10th की विज्ञान के चैप्टर डिस्कशन को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सभी आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पर और चलिए आज की क्लास 10th की विज्ञान के चैप्टर डिस्कशन को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सभी जान लेते हैं कि अपनी क्लास 10th की विज्ञान की बुक, ठीक है ना। और इस क्लास 10th की विज्ञान की बुक से ही हम सभी अपने पूरे सिलेबस को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आज के चैप्टर डिस्कशन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी क्लास 10th की विज्ञान की बुक में कुल मिला के 16 चैप्टर हैं, ठीक है ना। कितने? 16 चैप्टर हैं और इन सभी चैप्टर का डिस्कशन इस प्रकार से है जो कि आप सभी अपने इस व्हाइट बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जो क्लास 10th की अपनी विज्ञान की बुक का प्रथम चैप्टर है वह है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। कौन सा है? पहला चैप्टर जो है वह है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण है, ठीक। और उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर जो है वो है अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है ना। अम्ल क्षारक एवं लवण कौन सा है? जो अपना दूसरा चैप्टर है वो है अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अपना तीसरा चैप्टर है वह है धातु एवं अधातु, ठीक है ना। धातु एवं अधातु, ठीक। और इसके बाद जो अपना चौथा चैप्टर आता है वह है कार्बन एवं उनके यौगिक, ठीक है ना। कौन सा है? कार्बन एवं यौगिक, ठीक। और पांचवा जो है वह है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इन सभी चैप्टर को भी हम सभी अच्छी प्रकार से बिल्कुल ठीक प्रकार से बारीकी से समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो अपना छठवां चैप्टर जो होता है वह है जैव प्रक्रम, ठीक है ना। क्या होता है? जैव प्रक्रम, ठीक। और यहाँ पे जो सातवां है वह है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो 8वां चैप्टर है क्लास 10th की विज्ञान का वो है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक। क्या करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक ना। और इसी प्रकार से यहाँ पे 9वां चैप्टर आता है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक। जो कि अपना 9वां चैप्टर है क्लास 10th की विज्ञान का। और 10वां आता है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है ना। क्लास 10 का जो 10 चैप्टर है वो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक। और यहाँ पे 11वां चैप्टर देखा जाए तो यहाँ पे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक। इसी प्रकार से 12वां चैप्टर है विद्युत, ठीक है ना। विद्युत है 12वां चैप्टर जो कि क्लास 10th की विज्ञान का 12वां चैप्टर है, ठीक। इसी प्रकार से 13वां है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। और 14वां चैप्टर की बात की जाए तो ये है ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना। ऊर्जा के स्रोत, ठीक। और इसी प्रकार से 15वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। और 16वें की बात की जाए तो 16वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्लास 10th की विज्ञान की बुक के 16 चैप्टर हैं और इन सभी चैप्टरों को हम सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से और बारीकी से समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें इस विषय सूची से क्या स्पष्ट होता है? तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस विषय सूची से
ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो हमारे क्लास 10th की विज्ञान के 16 चैप्टर हैं, उन 16 चैप्टरों में यदि इन 16 चैप्टरों की बात की जाए तो इस 16 चैप्टर के अंतर्गत हमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के चैप्टर ही सम्मिलित हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो अपना प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर है और इसके बाद तृतीय, तो यहाँ पे ये 3 चैप्टर को देखा जाए तो अपने 3 चैप्टर जो हैं वे अपने आते हैं रसायन विज्ञान से, ठीक है ना। किससे आते हैं? रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हम सभी जान लेंगे कि जो रसायन विज्ञान होता है तो रसायन विज्ञान के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कितने? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्बनिक रसायन और एक होता है अकार्बनिक रसायन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपने 3 चैप्टर हैं ये हैं अपने अकार्बनिक रसायन के, ठीक है ना। ये हैं अकार्बनिक रसायन के, अकार्बनिक रसायन के, ठीक है ना। और उसी प्रकार से जो यहाँ पे चौथा चैप्टर कार्बन एवं उनके यौगिक और 5वां तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अपने 2 चैप्टर हैं तो ये 2 चैप्टर अपने आते हैं कार्बनिक रसायन से, ठीक है ना। किसके अंतर्गत? कार्बनिक रसायन। ये हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन के, ठीक है ना। ये है अपने कार्बनिक रसायन के। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि जो रसायन विज्ञान है वे 2 पार्टों में विभक्त है, जो कि है अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे कुल मिला के 3 चैप्टर ये और 2 चैप्टर ये, तो कुल मिला के अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन को मिला के हमारी केमिस्ट्री की, मतलब कि रसायन विज्ञान के ये अपने 5 चैप्टर हुए, ठीक है ना। इसी प्रकार से 6वें चैप्टर की बात की जाए, जैव प्रक्रम और 7वां नियंत्रण एवं समन्वय और 8वां जीव जनन कैसे करते हैं और 9वां आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये अपने 6 से लेकर 9 तक, 6 से लेकर 9 तक के चैप्टर हमारे जो आते हैं वो आते हैं जीव विज्ञान से, ठीक है ना। किसके अंतर्गत आते हैं? ये अपने आते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो 10वां चैप्टर है ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आता है ये आता है भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये है अपना भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं जो कि 10 से लेके 16 तक हैं, अर्थात हमें 6 चैप्टर भौतिक विज्ञान के इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि हमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों के चैप्टर ही हमारे क्लास 10th की विज्ञान की बुक में सम्मिलित हैं, ठीक है। और हम उनको अच्छी प्रकार से समझेंगे। लेकिन जब हम आगे 10 के बाद जाएंगे 11, 12 और उसके ऊपर, तो हमें यहाँ पे अलग अलग साइंस के स्ट्रीम को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम उसके विषय में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी अभी इसी को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ये इस प्रकार से 16 चैप्टर हैं और इनको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर का डिस्कशन वीडियो अच्छा लगा होगा। और हम बताना चाहेंगे कि आज से अपनी क्लास 10th की विज्ञान की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी विज्ञान की इस चैप्टर और उसकी बुक के प्रत्येक चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।